diffraction due to last time we studied diffraction due to skilled silt to double silt. So we are going to generalize the same formula for diffraction for n slits. तो what we are going to do is कि जो हमारी जो इसकी ये थी ना वो है sort of जो प्रोसीजर था, प्रोसीजर तो वही है, बट वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द प्रोसीजर टू n slits. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जैसे Fraunhofer एंड दिस डिफ्रैक्शन में व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन Fraunhofer एंड दिस डिफ्रैक्शन इज दैट एक में फ्रेंसल डिफ्रैक्शन, एक तो जनरल डिफ्रैक्शन है, उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी है हाइगन्स की. So how the interference of primary and secondary wavelets है, that's fine. But what we were doing is कि जो diffraction pattern when light falls on some narrow edges, तो उसको हम screen पे हम कैसे उसको visualize करेंगे, या mathematical treatment क्या है, या conceptually how we can visualize it. तो diffraction में हमने कहा था एक में source infinite होता है, at a distance होता है, और दूसरे में source and जो screen का distance है finite है. एंड अगर सोर्स एंड स्क्रीन का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, दैट्स आर हाउ दैट इज बीइंग हाउ वो कंस्ट्रक्शन हम कैसे रियलाइज करते हैं. स्पेस हम लेंस को रखते हैं बिटवीन द स्क्रीन एंड दैट द इनकमिंग लाइट, तो वो उसका वो इफेक्ट वही देता है, एज इफ द लाइट इज इनकमिंग लाइट इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस. तो ये कंसिडरेशंस लेके तो हम वी आर गोइंग टू अगेन we did it for the single silt, then double silt, and we are going to generalize the same formula for the n silt diffraction pattern. अब इसमें ये है जिस तरह आप यंग्स डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसी तरह ये भी है. अब इससे फर्क ये है कि वहां दो पिन होल्स में होते हैं, एंड हाउ जो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम कैसे वो देखते हैं, मैनिपुलेट द थिंग्स इन अ मैनर, हम विल गेट एग्जैक्ट स्क्रीन पे ब्राइट एंड दिस स्पॉट्स. अब यहाँ हम भी करेंगे काम. फॉर एग्जांपल यहाँ से इनकमिंग लाइट जो आ रही है, इट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है. सो नाउ अब इसमें देखो, इसमें ये है नॉर्मली एक ही है, यहाँ से यू कैन हैव, सिंस अगर दो सिल्ट होते तो यहाँ और यहाँ आप करते, एक पिन होल यहाँ था, यहाँ से फिर लाइट होती यहाँ से होगी लेंस की, once it will strike the lens and after striking the lens it will reach to the screen. But we can, since it's an n slit diffraction, so यहाँ बहुत सारे ये होंगे, होल्स होंगे, crevices होंगे, जहाँ से incoming light है, it will come and it will traverse the distance. तो ये है इस और इसके दरमियान एक width, ये इसको हम d के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट यहाँ से आती है, इट्स कमिंग एंड गोइंग टू दिस, कमिंग फ्रॉम दिस टू दिस, इसकी दूसरी वेव यहाँ आती है, तीसरी वेव इस क्रिविस पे आती है. इसी तरह आप यहाँ से जाएंगे, इट मे ऑल्सो कम देयर, इसका दूसरा वेव यहाँ आएगा, तीसरा वेव यहाँ आएगा, ठीक है. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल इस वाले का यहाँ आएगा एक वेव, यहाँ जाएगा. इसी तरह मल्टीपल 1 2 सॉरी these don't traverse, each एक पिन होल से अलग अलग आ सकते, ठीक है. so whichever slit at a given point, अगर यहाँ हमको देखना है ब्राइट स्पॉट देखेंगे या डार्क स्पॉट देखेंगे, so the incoming light is coming from multiple sources or multiple pinholes, it is coming out and it's coming through the lens, and after refraction it's उसका हम स्क्रीन पे हम उसका ऑब्जर्व करेंगे. बेसिकली हम क्या करेंगे, वो assumption हमारा है, वो assume each जो slit है consists of n equally
spaced points, sources, with spacings डेल्टा। ठीक है, तो आर्बिट्री पॉइंट पे जो हमारे पास जो होंगे, फॉर एग्जाम्पल फील्ड एट आर्बिट्री पॉइंट, फील्ड एट आर्बिट्री पॉइंट will be essentially be sum of n terms। ठीक है, so this is what we are going to do। so अब हमारा जो एनालिसिस होगा, जो हम पिछली बार एनालिसिस करते हैं एक पिन होल में, दो पिन होल में, तो वी हैड यूज्ड उसका अपना जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लास्ट टाइम में इंटेंसिटी निकाला था, पर उससे पहले हमने उसको एक वेव का अगर ई साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दूसरे में होगा जो फाइव प्लस सम फेज एंगल, है ना, एंड जो हमारा जो दो वेव्स का हमने दिखाया था, जो फेज एंगल का है वो डिपेंडेंट्स अपॉन जो इसका पाथ डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल दिस वेव एंड दिस वेव जो होगा, ये फॉर एग्जाम्पल दिस वेव इट विल ट्रेवल समथिंग एक्स्ट्रा डिस्टेंस, so that extra distance delta will correspond to the path difference between two incoming waves which are at the end, यहाँ पर इंटरफेयर करके यहाँ पर पहुंचती हैं। so जो path difference होगा, that can be integral multiple of wavelengths or the half integral multiple of wavelengths, जो हमने वो इंटरफेरेंस पे फॉर्मूला दिखा, and that will also depend upon the phase क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा, फाइव जो है ना, फाइव का फैक्टर फेज डिफरेंस होगा, फाइव इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू द पाथ डिफरेंस है डेल्टा, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ्स, टू वेव फ्रंट्स। तो ये एनालिसिस हमने दो वेव्स के लिए किया। सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग फॉर एन वेव्स। अब उसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सुपरपोजिशंस ऑफ टू वेव्स लेंगे, यहाँ हम सुपरपोजिशन ऑफ एन वेव लिखते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 या E1 प्लस E2 प्लस E3 टू En। जो एट द एनालिसिस यू हैव प्रीवियसली डन, वो टेकिंग दैट वेरी एनालिसिस इनटू कंसिडरेशन, साइन फार्मूला, कॉस, पहले कॉस फार्मूला कैसे कैसे साइन फार्मूला, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, वो चीजें आई विल नॉट रिपीट इट हियर, बट यू कैन एज्यूम इट दैट दे आर बी। अब ये फील्ड जो हमारे पास आएगा एट एन आर्बिट्री पॉइंट, will essentially be sum of n terms। ठीक है, so if you assume it that way, E जो होगा a sin of बीटा बाई बीटा होगा cos of omega t minus बीटा प्लस दिस इज फर्स्ट वेव, आप दूसरी वाली वेव लेंगे, उसका एम्पलीट्यूड लेंगे या इंटेंसिटी पर, ये साइन बीटा और बीटा बाई पता है आपको क्या है बीटा, व्हाट डज इट बीटा मीन इफ यू रिमेंबर थोड़ा सा। अब इसमें ये है कि जैसे दूसरी वेव है ओमेगा टी माइनस बीटा प्लस फाइव वन, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव फर्स्ट एंड वेव सेकंड, एंड जो फेज फाइव वन है इट विल इन टर्न बी डिपेंडेंट अपॉन 2 pi the path difference and the wavelength of the given 2 pi by lambda into the wavelength। अब यहाँ दो ही waves नहीं है, we can have n waves, for example e sin of beta by beta omega t minus beta plus minus, चलो माइनस बीटा या माइनस प्लस या रख से n minus 1 5 हम लिख सकते हैं, n माइनस चलो 1 5 1 हम लिख सकते हैं, है ना, जैसे 1 का हो गया 0, 2 का हो गया 1, 3 में आएगा 2,
3 4 5, so it is the n, हमने थर्ड टर्म को इन टर्म्स ऑफ n, इसमें सब टर्म्स हैं, वी यूज n -1। 2 के लिए आएगा n इज इक्वल टू 2, तो फर्स्ट टर्म आएगा, 3 के लिए सेकंड टर्म, 4 के लिए थर्ड टर्म। अब इसका आप सुपरपोजिशन निकालेंगे, जिस तरह आपने पहले में किया था ना साइन ए, जो मैंने आपको एक्सरसाइज दिया था। सो यू कैन अगेन डू इट। सो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, उसको करेंगे, ये दो चीज को यूनिफाई करो, हाउ साइन ऑफ ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो यू आर गोइंग टू क्लब दीज टू फॉर्मूलाज टुगेदर। बट अब यहाँ एक फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पर यू कैन रीराइट इट लाइक दिस, we can rewrite it like this, तो ये rewrite करके हम we are going to write it, चलो ऊपर ही लिख लेते हैं, write it like this, sorry। बीटा बाई बीटा साइन ऑफ n गामा बाई साइन ऑफ गामा cos ऑफ half of n minus 1 into 5। तो वह हमने कुछ नहीं किया, इसको ऐड करके वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। इस तरह आपने साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इन दोनों को क्लब करो आप, तो वहां 2 के लिखिए। अब ये ए प्लस बी, ये एन के लिए, यहाँ एन का फैक्टर, तो एन का फैक्टर इसमें है, तो उसको हमने ऐड किया, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। सो इफ यू राइट इट दिस, यू कैन राइट इट 2, इसको 3 लिखो, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो वंस यू डू इट, साइन ऑफ 3 हाँ प्लस 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 cos ऑफ ओमेगा t माइनस बीटा माइनस n माइनस 1 5 1, ठीक है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। अगेन अब इसमें थोड़ा सा हम ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर्स वी डिड उसको गामा को हम इन टर्म्स ऑफ 5/1/2 और π/2 π/λ, हाँ सॉरी, d sin थीटा। d sin थीटा इज वो एक्स्ट्रा पावर डिफरेंस जो आता है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द गिवन लाइट, जो गामा है, गामा का फैक्टर। सो इफ यू डू दिस, इसको हम करेंगे, तो यू कैन, जो हमारा पिछली बार फॉर्मूला आया था, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बाई दिस थिंग, तो इंटेंसिटी ऑफ द गिवन वेव हमारे पास, वी कैन यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ द वेव हमारे पास आएगा साइन ऑफ गामा बाई गामा, सो इट विल कम आउट टू बी ये आई नॉट, इस सबको आई नॉट के साथ रिप्रेजेंट करो। इंटेंसिटी इज द स्क्वायर ऑफ द गिवन वेव का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड गामा बाई साइन स्क्वायर गामा, वेयर आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा जो है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल सेट, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर 2 शीट्स के लिए 2 टर्म्स आएंगी, एंड यू कैन हैव अकॉर्डिंगली इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर n शीट्स। अब इसमें ये है कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमा हम कैसे निकालते हैं। फिर रिमेंबर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हम लिखते थे ना, d sin थीटा पावर डिफरेंस is equal to m lambda, m is equal to 0 1 2 3,
एंड इन द सेम वे अगर ऐसे है तो जो हमारे पास जो फॉर्मूला है साइन ऑफ गामा एन गामा बाई गामा, गामा गोज फॉर एम पाई, अगर ये एक हिसाब से पाएगा साइन 0 by 0 is equal to tends to 1. So you can also have, so we are doing nothing, we are repeating the procedure जो पिछली टाइम प्रोसीजर हमने किया था, we are doing it for n silts. So you can simplify it like this. Sin gamma by gamma, sin ये pi, sin of pi is equal to 0, sin 0 by 0, sin ये है ना ये by L-Hospital's rules it's equal to 1. So 1 है तो ये फैक्टर आएगा n बार. So I का वैल्यू आएगा n स्क्वायर आई नॉट साइन ऑफ स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, और बीटा का वैल्यू हम ले सकते हैं, बीटा वी कैन टेक इट एज पाई बी साइन थीटा बाई लैम्डा, पाई बी बाई लैम्डा बाहर, सो एम लैम्डा बाई डी, यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस. अब इसमें ये है कि तो जनरल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होगा. अगर आप स्क्रीन पे, आप कैसे आएगा, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे जो इंटेंसिटी पैटर्न होगा ये, सो इफ इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस, जैसे अगर स्क्रीन पे है ना ये स्क्रीन पे, तो यहाँ आएगा मैक्सिमम पहले वाले में आएगा, फिर इसी तरह दूसरे में ऐसे आएगा, तीसरे में ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पर कम आएगा. अब ये क्योंकि बोर्ड व्हाइट है, अदरवाइज डार्क रूम में सब ये ब्लैक होगा, ब्लैक में ये वाला पोर्शन जो है ना, जो मैं उल्टा इसको ट्राई टू सी उल्टा, आप देखो जो ब्लैक होगा ना ये व्हाइट आएगा, बाकी पूरा ये ब्लैक होगा. ब्लैक में जो बीच वाला होगा ना, इट विल बी फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, फिर थर्ड मैक्सिमा, ऐसे चलते चलते यू कैन ऑब्जर्व द दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न वंस यू सेट द एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब. जिस तरह आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर लैब में डार्क रूम में करोगे तो ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, फिर ऐसे ऐसे करते. यहाँ पहले फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर ऐसे ऐसे करते आएगा. दैट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज, एंड यू कैन ऑल्सो सी इट जो ग्राफिकली, यू कैन सी इट लाइक दिस, जैसे ऐसे होगा, जो फर्स्ट मैक्सिमा ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे दूसरा आएगा, ऐसे आएगा, इसी तरह ठीक है. फर्स्ट मैक्स ब्राइट स्पेक्ट्रम, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते आएगा. सो इसमें यह है कि यू कैन ऑल्सो, जिस तरह आप निकालते हैं उसमें यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट में ओमेगा डी बाय लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी, है ना, रिमेंबर the distance of the screen, d is the distance, l is the fringe width. तो एक पता होता है तो दूसरा पता होना चाहिए, दूसरा पता ये अगर पता होता है, if you know these three factors you know this one, if you know these two factors, in the same way you can also have width of the first maxima क्या आएगा, ये आप निकाल सकते हैं. कैसे? using simple formula d sin theta is equal to m lambda, m is equal to 0 1 2. तो ये है, आप थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, d sin थीटा m प्लस डेल्टा थीटा m is equal to m lambda is equal to lambda by n. So you can do these sorts of exercises here also by studying this diffraction pattern. So let me summarize. हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया. We have done one thing. जिस तरह हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला फॉर डिफ्रैक्शन फॉर सिंगल स्लिट किया, फिर डबल स्लिट किया, वी हैव डन द सेम एक्सरसाइज. हमने 2 पिन होल्स नहीं लिए. वी अज्यूम दैट लाइट इज ट्रैवर्सिंग फ्रॉम n पिन होल्स, एंड वंस इट इज पासिंग थ्रू दैट लेंस, तो एक पॉइंट पे अगर कोई कंसंट्रेट करेंगे तो उसका हमने स्टडी किया. अब उसमें जैसे एक लाइट, फर्स्ट लाइट आएगा एक, फॉर एग्जाम्पल उसका इट विल हैव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूसरे का थोड़ा सा ज्यादा होगा डिस्टेंस नीचे वाले का उसका. सो जो कंसेक्यूटिव वेव्स होंगे उनका जो पाथ डिफरेंस होगा,
सो हम उसको ऐसे सेट करेंगे, इट कैन बी एन इंटीग्रल और हाफ इंटीग्रल, जो भी मल्टीपल ऑफ दैट वेवलेंथ है उसको हम एडजस्ट करेंगे। और कंप्यूटेशनली हमने क्या किया, हमने पहले एक वेव ली, फिर उसमें साइन ऑफ ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी प्लस फाई वन, फेज एंगल फाई वन, फाई को हमने डिपेंड्स रखा पाथ डिफरेंस पे और द वेवलेंथ पे, ये दो फैक्टर्स। इस तरह फॉर वेव टू इट विल बी फाई टू, फॉर वेव इट विल बी फाई थ्री, फिर हमने फाई के बदले लिखा फाई ऑफ एन माइनस वन, फिर हमने उसका सिंपल समेशन किया एंड उसका फिर एक कॉम्पैक्ट फॉर्मूला दिया एंड उसका फिर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी लिखा क्या आएगा। एंड देन यू कैन हैव ए जो स्टैंडर्ड मैक्सिमम इंटेंसिटी के हिसाब से हाउ यू कैन सी इट द पैटर्न ऑन द स्क्रीन, हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड यू कैन डू सम कैलकुलेशंस आल्सो बाय सिंपल थिंग्स। ठीक है, हाँ हेलो, हाँ स्टूडेंट्स आज कम ही आए थे शायद, है ना? आए थे कि हाँ, कितने स्टूडेंट्स आए थे? अच्छा जो उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगा ज्यादा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट आप ये है कि नेक्स्ट क्लास हम करेंगे हम नेक्स्ट क्लास कब करेंगे? मंडे को। अब फर्स्ट 4 डेज ऑफ द क्लास हम वीक करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन क्लास करेंगे, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग, थोड़ा सा ऑप्टिक्स का वही पोर्शन हम करेंगे। तो आप थोड़ा सा आराम आराम से करेंगे, ठीक है? बेसिकली वी आर टीचिंग द 4th यूनिट इसका, है ना? द थर्ड यूनिट शायद, थर्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो फर्स्ट 2 यूनिट्स आपने पढ़े हैं कि नहीं? उसमें कुछ नहीं पढ़ा है? अच्छा चलो पहले ये यूनिट खत्म करते हैं, फिर देखते हैं वी कैन कम बैक अगेन, ठीक है? और कुछ पूछना तो नहीं है? अगर समझ नहीं आया कोई, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड सम थिंग्स, तो यू कैन आस्क इन द क्लास, और आप यहां से जाकर आप देखो कल मुझे जब आप क्लास स्टार्ट करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास, तो उस वक्त मुझे बताया करो सर ये बात समझ नहीं आई, ये बात समझ आई, ठीक है? डरने के बगैर, डरना नहीं है ना? कि डरना है? डरना है कि नहीं है? अच्छा चलो चलो ठीक है। और चलो मैं क्लास स्टॉप करूं? ओके।